जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड वेलकम टू द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज चौहान एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर्स 5 की एक्सरसाइज 5.2 को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी के सेशन में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शंस को समझा। आज अपन समझेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर an की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर d की वैल्यू। इस तरीके से इन तमाम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करना है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से यहाँ पर सॉल्व भी किया है। आपको मैं केवल समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं समझाऊँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको उसी अप्रोच को फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अंदर आपको an यानी कि nth टर्म लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, 8 दे रखी है। तो किस तरीके से करेंगे, जब भी n की वैल्यू दे रखी है तो आपको nth टर्म निकालना है, ठीक है, यानी कि 8th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा a + 7d, ये कई बार मैंने इस तरीके से लिखने का तरीका आपको बताया। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और d की वैल्यू दे रखी है 3। तो वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू 3, a की जगह 7, इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 3, 7 3 21, 21 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो nth टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 28। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 28। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करना है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप है ना हर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो an यानी कि 10th की वैल्यू निकालनी है, तो a + 9d इस तरीके से अपन लिखेंगे। a 10th नंबर की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 0 दे रखी है, ठीक है ना, an की वैल्यू। तो यहाँ पर 0 वैल्यू प्लेस करेंगे। a की वैल्यू कितने दे रखी है, a की वैल्यू देखिए -18, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे +9, और d की वैल्यू कितने, d की वैल्यू तो हालांकि फाइंड आउट करना है अपने को। इस एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कॉमन डिफरेंस, दैट इज d। तो यहाँ पर इस -18 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, +18 = 9d। तो ये से कट जाएगा, 9 2 18, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d की वैल्यू 2। इसी तरीके से सेकंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखें, यहाँ पर d, n और an की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको निकालना है a की वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये जो फॉर्मूला यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, an = a + n - 1d, इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। अगर इन 4 में से अगर आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, कि कोई भी 3 की वैल्यू पता है, तो आप 4th नंबर की, चौथे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ अभी 3 की वैल्यू दे रखी है, 4th की आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए वापस अगेन आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको n और nth टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू दे रखी है आपको 18, तो अपन कैसे लिखेंगे, 18th टर्म = a + 17d। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -5। तो यहाँ पर मैंने 18th टर्म की वैल्यू लिख दिया -5, a + 7d, d की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 × 3, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का -51, 17 3 51 माय डियर स्टूडेंट। जब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -51 इधर आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और ये -5 इसके अंदर ऐड होगा, तो फाइनल आज का जो आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आ जाएगा 46। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 46। कहने का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 46। इसी तरीके से तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4th की अपन बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है n टर्म, ठीक है ना। तो इसके लिए 3 वेरिएबल्स की वैल्यू अगर गिवन है तो आप किसी एक की निकाल सकते हो। तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, an = a + n - 1d। तो मैंने यहीं पर लिखा है और कुछ वैल्यू को जो दिए वो इसको वैल्यू को पुट किया है मैंने। तो an की वैल्यू कितने दे रखी है यहाँ पर, 3.6 माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा an की वैल्यू प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18.9 माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने लिखा a की वैल्यू प्लस n - 1 और d की वैल्यू, और d की वैल्यू कितने दे रखी है, 2.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू प्लस यहाँ पर देखिए 2.5 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5n माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से
ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब 2.5 का मल्टीप्लाई अपन 1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आपके पास वैल्यू मिलेगी 2.5, वो भी नेगेटिव की। अब जितने भी नेगेटिव वैल्यू है इधर, इसको मैंने इक्वल के इस साइड शिफ्ट कर दिया तो सारे नेगेटिव वैल्यू इधर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के अंदर। तो देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस में हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18.9 प्लस का और 2.5 किसका, प्लस का। इन सभी वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25 माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको कितना देगा, 2.5n। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा n = 10 माय डियर स्टूडेंट। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं 25/2.5, आपको n की वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के टेबल में 250 कितनी बार आते हैं, 10 टाइम्स आते हैं, तो ये 10 टाइम्स। इसी तरीके से आपका 10 है वो आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट इसका, ठीक है ना। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए ये आपको करना है, डू इट सेल्फ। आई होप कि ये वीडियो जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से जहन में बैठ गए होंगे किस तरीके से किस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।